Hello my dear students and friends, once more you are welcome to the एमर्स डिफेंस एकेडमी। हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे और प्रीपोजिशन पढ़ते पढ़ते हम लोग करीब 13 लेक्चर हो चुका है। 13 लेक्चर पीछे हो चुका है। आज जो है वो 14वां लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? ओवर के बारे में। ऐसा नहीं है कि इसके पहले हम लोगों ने ओवर के बारे में पढ़ा नहीं, इसके पहले भी पढ़ चुके हैं ओवर के बारे में, लेकिन अब की बार केवल ओवर पढ़ेंगे। हालांकि इसके पहले टाइम वगैरह के बारे में पढ़ा है और प्लेस के बारे में पढ़ा है, ओवर कब लगा था, तो वो वाला भी एक जिक्र होगा। उसके अलावा ओवर के कुछ और भी यूज हैं, उन सबको भी मिला करके हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो ओवर का जो पहला यूज है आज अभी, वो वही वाला सेंस है जो पहले पढ़े हो। प्लेस में अक्रॉस के सेंस में आता है ना, प्लेस में ये अक्रॉस के सेंस में आया था। मतलब कौन सा वाला? वही नदी पर पुल, ठीक है ना, जो सेंस आया था नदी पर पुल, यही वाला। जैसे एक एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल ये है कि दे बिल्ड a bridge, they built a bridge dash the river। उन्होंने रिवर के ऊपर एक पुल बनाया। तो रिवर के ऊपर जब पुल बनाया तो आप याद करिए, मैंने एक बनाया था डायग्राम, ऐसे पुल बना होगा ना, पुल तो ऐसे बना होगा, नदी के इस पार से उस पार तक ऐसे पुल, यूं ऐसे। तो ये होता है ऐसे में। जब नदी के ऊपर पुल बनाया इन्होंने, तब क्या यूज किया गया था? ओवर यूज किया गया था। और ऐसे ही केस में हम लोगों ने अक्रॉस भी यूज किया था। मैंने बताया था कि यहीं पर आप चाहें तो अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 हो गया। अब ओवर का एक और यूज है, वो वाला कैसा? जो पहले पढ़े हुए हो, उधार का। ये पुराना यूज है। एक और यूज हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है ओवर का। वो वाला कौन है? कूद गए, फांद जाने के सेंस में। जैसे ये भी प्लेस के लिए ही लगता है, लेकिन ये कौन वाला सेंस होता है? फांद जाना या कूद जाना। फांद जाना समझ रहे हैं? जैसे आप ऐसे जा रहे हो, याद करो वो डिजाइन जो मैंने बनाई थी, ऐसे कुछ ऊंचा सा पड़ा और आपको इधर जाना है, ठीक है, ये आपका रास्ता है और बीच में पड़ गई मेड़ और आप ऐसे हैं, ये आप जा रहे हैं, ठीक। इतना कूद पाना कुछ ज़्यादा तो हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना फांदने में दिक्कत होगी, इतना ले लेता हूँ। अब तो फांद सकते हैं ना। तो इधर आप जा रहे हैं, यहीं से क्या किए, यहीं से आपने इसको फांद लिया, तब क्या यूज कर दिया जाता है? तब भी यूज होता है जंप ओवर। जैसे हम कहें द thief tried to jump dash the fence but he could not। पर कूद नहीं पाया, पकड़े गए बच्चों और उनकी जमकर कुटाई हुई। अच्छा, तो थीफ ट्राई टू जंप डैश द फेंस बट ही कुड नॉट। तो क्या किया था उसने? फेंस को फांदने की कोशिश की थी। तब क्या लगा दोगे? ओवर लगा दो। 2 हो गया। ये 2 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इन दोनों के अलावा भी कुछ यूज है ओवर का, तो इन दोनों के अलावा जो यूज है ओवर का वो देख लेते हैं। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा ये यूज किया जाता है किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक के लिए, जब लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह इस तरह की कोई बात होती है तो उसके लिए यूज किया जाता है, क्वेरल के साथ खास तौर से। तो ओवर का मतलब क्या हुआ? एक तीसरा यूज है, होता है के विषय में। ये किसके लिए यूज किया जाता है? जैसे हम लोग कहते हैं क्वेरल डैश अ टॉपिक, ठीक, किसी टॉपिक पर लड़ाई झगड़ा बहस इस तरह का कुछ भी हो रहा है, तो किसी विषय पर बहस कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? ओवर यूज करेंगे। ये रहा आपका ये। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा हो
कि द टू बॉयज लिखा, द टू बॉयज वर क्वेरलिंग, द टू बॉयज वर क्वेरलिंग डैश ट्रिफल। ट्रिफल का मतलब क्या हुआ? मामूली सी बात, बहुत छोटी सी जरा सी मामूली सी बात पर ये लोग झगड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। तो टू बॉयज वर क्वेरलिंग डैश ट्रिफल, दो बच्चे बड़ी मामूली सी बात पर झगड़ा कर रहे थे। तो ये क्वेरलिंग का टॉपिक हुआ, ये क्वेरलिंग का विषय हो गया। तब क्या लगाए? ओवर। और यही जब किताब का विषय होता तो ऑन लगा था। याद आया? मैंने लिखा था कि दिस इज अ बुक डैश ग्रामर, तो क्या होगा? दिस इज अ बुक ऑन ग्रामर। और ये क्या हो गया कि दो बच्चे मामूली सी बात पर लड़ाई कर रहे थे, तो दे वर क्वेरलिंग ओवर ट्रिपल। अब यहाँ लगा ओवर। एक और है, ओवर का ही यूज है ये। तो ये कब यूज किया जाता है? मोर देन के सेंस में। किसके सेंस में? मोर देन के सेंस में। संख्या वगैरह के लिए यूज किया जाता है, से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो कि मान लो ऐसे लिखा है कहीं, ओवर 50 गेस्ट्स, ओवर 50 गेस्ट्स। अरे भाई, गेस्ट्स लिखा ही नहीं, हैज कहाँ से लिख दिया? ओवर 50 गेस्ट्स, गेस्ट्स आगे लिखा है गेस्ट्स हैव कम to attend your बर्थडे पार्टी। 20 से ज़्यादा मेहमान आए हैं आपकी बर्थडे पार्टी को अटेंड करने। तो ये जो ओवर लिखा है, ये ओवर का मतलब क्या हुआ? ओवर का मतलब 20 से ज़्यादा। तो ये जो ओवर लिखा है किस सेंस में लिखा है? मोर देन के सेंस में आया है। ठीक है, तो कभी कभी मोर देन के लिए हम लोग ओवर का यूज करते हैं। ये हो गया। अब एक और ओवर का यूज था, प्लेस के लिए ही एक और यूज था ओवर का। ये 4 हो गए, 5वां चलते हैं। तो ओवर का एक और 5वां यूज, चलिए आते हैं। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। 5वां यूज है ओवर का, वो जो हमने बताया था कि सिर के ऊपर पंखा चल रहा है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे योगा कर रहे हैं, ये आप योगा कर रहे हैं और यहाँ पर एक पंखा लटका हुआ है। ये देखो, ये हमने पंखा लटका दिया। पंखे की डिजाइन पर मत जाना, मुझे ये सब नहीं बनाना आता। ये ऊपर सिर के ऊपर एक पंखा चल रहा है, इसको क्या कहेंगे? अ फैन। अ फैन। अ फैन वाज रनिंग, a fan was running dash his head। उसके सिर के ऊपर एक पंखा चल रहा है। तो सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, ऐसे में आप क्या यूज करोगे? यहाँ ओवर चल रहा है। ठीक है ना, सिर के ऊपर एक पंखा चल रहा है, तो ये वाला हो गया ओवर। तो ये कुल मिला के हमारे कितने यूज हो गए ओवर के? तकरीबन 5 यूज हम लोगों ने ओवर के पढ़ लिए। ठीक है, तो ये था हमारा ओवर का मामला। अब ओवर के आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आज और पढ़ लेते हैं ओवर से आगे एट का यूज पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा अगला यूज हमारा, कौन सा? एट। देखिए प्रीपोजिशन में एट 2-3 जगह तो हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। कहाँ कहाँ लगा चुके हैं ये देखिएगा। तो लगाए थे एट हम लोग किसके लिए? टाइम के लिए। याद आया कुछ? टाइम के लिए कहाँ कहाँ लगा था? क्लॉक टाइम के पहले लगा था, जो घड़ी में टाइम बजता है उसके लिए। तो जो घड़ी में टाइम होता है क्लॉक टाइम, उसके लिए कैसे यूज किया गया था ये बताइए? ये लगा था एक क्लॉक टाइम इस सेंस में, जैसे हमने मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा कि द ट्रेन will arrive dash 4:30 p.m. The train will arrive at 4:30
PM। अब ये क्या करोगे, अब इसमें क्या लगाओगे, ट्रेन 10:30 बजे आएगी, लगा दीजिए एट, हो गई बात खत्म, ये क्लॉक टाइम हो गया। दूसरा, किसी किसी पार्ट्स ऑफ डे के लिए, पार्ट्स ऑफ डे के लिए, पूरा नहीं बताऊंगा, याद दिलाना है आपको। तो मैंने कहा था कि दिन के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहां एट लगता है और कहीं कहीं पर ऑन लगता है। जैसे याद करिए, हमने कहा था कि डॉन है, नून है, डस्क है और नाइट है, इनके पहले, और मॉर्निंग है, आफ्टरनून है और इवनिंग है, इतने हैं। इन सब के पहले क्या करना होगा कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के पहले तो इन लगता है, लेकिन डॉन, नून और डस्क के पहले क्या लगता है, एट लगता है। याद आया आपको ये सारी बातें? चलिए ठीक है, तो अब आप एग्जाम्पल लीजिए, ये बात समझ गए होंगे। ये दो डिफरेंस हमने बताए थे, तो यहाँ पर लिखिए एक चीज कि he gets up dash dawn every day, वो प्रातःकाल उठ जाता है। तो प्रातःकाल उठ जाता है मतलब क्या हुआ, एट डॉन, ये वाला सेंटेंस हो गया। चलिए एक आध बात और करते हैं टाइम के लिए। ये तो दो कंडीशन हो गई इसकी टाइम के लिए। अब और कहाँ कहाँ लगता है ये, यही टाइम को हटा रहे हैं। अब टाइम के बारे में बता दिया, एट कहाँ कहाँ टाइम के लिए लगता है वो हो गया। अब टाइम का बदल करके कुछ और करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लेस के लिए एट कब कब लगता है भाई, प्लेस के लिए एट कब कब लगता है, तो ये तो हो गया टाइम का। अब दूसरी बात हो गई हमारी, प्लेस के लिए एट कब कब लगाते हैं, ये है हमारा प्लेस। तो प्लेस एट, ऐसे एक चीज़ बताते थे ना, लोकेशन बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। तो लोकेशन बताने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एट का यूज प्लेस में लोकेशन के पहले। अब लोकेशन के पहले जैसे, ये कैसे होगा, लोकेशन के पहले ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं एट, देखिए एट टैक्सी स्टैंड, आपको याद होगा ये चीज़, एट टैक्सी स्टैंड, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, ये सब होता है, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, ये सब हो गया। और आपने लिखा एट, मान लीजिए आप कह रहे हैं एट लेखराज, ये एक चौराहे का नाम है। कहीं आपने कहा एट सी ब्लॉक, ये चौराहे का नाम है। एट रेलवे क्रॉसिंग, ये क्या हो गया, रेलवे क्रॉसिंग जगह का नाम हो गई। एट द गेट लिखा आपने, एट द गेट, एट द डोर, एट द विंडो, ये चीज़ें हो गई। किसी बिल्डिंग का नाम लिख दीजिए, एट शक्ति भवन, कहाँ आगे, एट शक्ति भवन, ये भी जगह का नाम है। इस तरह से, या किसी सिनेमा हॉल का नाम लगा दीजिए, या फिर एट टी शॉप, चाय की दुकान पर, एट टी शॉप, चाय की दुकान पर। तो इस तरह से जो आप लोकेशन बताने का या लैंडमार्क अपनी जहाँ है उसकी लोकेशन देने का काम करते हैं, तो हम लोग ऐसे में भी एट का प्रयोग करते हैं। एक प्लेस के लिए एट का प्रयोग ये वाला था, ये पहले भी पढ़ चुके हो, दोबारा वाला चलते हैं। एक और एट का प्रयोग प्लेस के लिए किया जाता है जब मैंने ये कहा था कि किसी छोटे टाउन का या विलेज का नाम हो। एट कहाँ लगा था, नेम ऑफ अ विलेज या टाउन, किसी विलेज या टाउन का नाम हो। जैसे हम ये कहें कि आई वॉज बोर्न डैश राजपुर विलेज, मैं राजपुर गांव में पैदा हुआ था, ये लिखा। तो मैं राजपुर गांव में पैदा हुआ था। अब गांव में, ये गांव का नाम है ना मेरे, अब क्या लगा दिया मैंने, एट लगा दिया, ये हो गया। किसी टाउन या किसी विलेज का नाम लगा दिया। अच्छा, बड़े शहरों के पहले यही कब लग जाता है, जब वो किसी स्टेशन या एयरपोर्ट का नाम हो। जैसे कहीं लिखा हो
कि वी लैंडेड डैश मुंबई, वी लैंडेड डैश मुंबई, हम मुंबई उतरे। तो अब ये बताओ कि हम मुंबई उतरे, तो मुंबई क्या है? ये शहर का नाम नहीं है, मुंबई एयरपोर्ट का नाम है। तो जब एयरपोर्ट के मुंबई मतलब एयरपोर्ट तो ऐट लगाना, मुंबई शहर तो इन लगाना, ये अंतर होगा। ठीक है, चलिए एक बात ये हो गई ऐट के लिए। अभी ऐट में कुछ बातें और बाकी हैं, हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, मतलब बहुत जल्दी भी नहीं, इतनी जल्दी नहीं कि वो समझ में ना आए। दो बातें हो गई। अब लोकेशन के बाद अब आ रहे हैं ऐट का प्रयोग। अब कहाँ कहाँ किया जाता है? अब ऐट का अगला प्रयोग किया जाता है रेट है और स्पीड है। ठीक है, रेट बताने के लिए किसी चीज़ का, ठीक, तो किसी चीज़ का रेट बताने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि आजकल टमाटर 80 रुपया किलो है, तो क्या करेंगे? टोमेटो इज सोल्ड डैश 80 रुपीज़ आ किलो। मतलब क्या हुआ? टमाटर इस समय 80 रुपया किलो, टमाटर इस समय 80 रुपया किलो है। तो ये क्या बता रहे हो आप? रेट बता रहे हो। ऐसे ही दूध का रेट, पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट, किसी भी चीज़ का रेट आप लगा सकते हो। टमाटर ही नहीं है, वो ज़मीन का भी रेट हो सकता है, कपड़े का भी रेट हो सकता है, किसी भी चीज़ का जो रेट होता है, दाम वगैरह वाला रेट, वो हो जाता है ऐट लगाने के लिए। रेट के अलावा कभी कभी का हमेशा ही स्पीड बताने के लिए भी हम लोग ऐट का प्रयोग करते हैं। स्पीड के लिए जैसे मान लो हम कहें कि कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, तो हो जाएगा द कार वाज रनिंग 80 किलोमीटर एन आर, 80 किलोमीटर एन आर। कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, तो ऐसे में क्या लगाएंगे? यहाँ फिर लगाएंगे ऐट। कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ये स्पीड हो गई। इसके अलावा कुछ फ्रेजल एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ फ्रेजल एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे आप किसी को की ओर देख रहे हैं, तो देखने के सेंस में देखिए लगेगा क्या? देखना, किसी की ओर देखना। ध्यान रखिएगा, देखने में क्या हुआ? जैसे हमने लिखा लुक है, गेज है, स्टेयर है, फ्राउन है, तो एटसेट्रा, मान लो ये कर देते हैं एटसेट्रा। ये सब देखने, अंदाजे क्या होते हैं? नहीं, उर्दू में याद नहीं आ रहा है। किसी की ओर देखना, एक टक, जैसे मैं देख रहा हूँ कैमरे की ओर, ये ऐसे एक टक किसी की ओर देखना, तो एक टक किसी की ओर देख रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? एट। शी वॉज गेजिंग एट मी, शी वॉज स्टेयरिंग एट मी, आई वॉज स्टेयरिंग एट द स्काई, ही वॉज फ्राउनिंग एट मी, वो गुस्से में घूर रहा था मुझे, फ्राउनिंग, लुकिंग एट, देख रहा, किसी की ओर देख रहा था। देखो इन सब के पहले, इन सब के साथ क्या लगा? देखने में ऐट लगा। अच्छा, ये तो देखने वाला ऐट हो गया। और भी हो सकता है ना, जैसे आप किसी चीज़ को, कोई चीज़ किसी चीज़ की ओर फेंकते हो, तो देखो थ्रो के बाद भी लगा था ना, थ्रो समथिंग एट समबडी या समथिंग। आप किसी की ओर, मतलब कोई चीज़ निशाना लगाकर अगर फेंक रहे हैं तो क्या हो गया? ऐट लगेगा। अच्छा, निशाना लगा के फेंक रहे हो तब तो ऐट लगेगा, और देने के लिए फेंक रहे हो तो टूवर्ड्स लगेगा। जैसे दे थ्रू स्टोन डैश द मैड डॉग, दे थ्रू स्टोन डैश द मैड डॉग। कुछ बच्चे थे, वो पागल कुत्ते को पत्थर मार रहे थे, तो वो पागल कुत्ते को पत्थर मार रहे थे, तो वो मारने के लिए फेंक रहे थे ना, पत्थर खिलाने के लिए थोड़े ना। तो ऐसे क्या लगाओगे? ऐट। थ्रो ऐट का मतलब है निशाना लगा के मारेंगे। जैसे बचपन में वो कंचे खेला करते थे, एक कंचा वहाँ पड़ा हुआ है, एक कंचा हाथ में, ये निशाना लगाया, हमारा टक्स है, ठीक है। कभी फेल हो जाता था, कभी सही हो जाता था। तो इस तरह से होते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब है, ऐट का फ्रेजल वर्ब में यूज, ठीक है। अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसका एक आध फ्रेजल एक्सप्रेशन होता है। फ्रेजल एक्सप्रेशन इसका कैसे हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बड़े खतरे पर है,
तो क्या करोगे उसको, खतरे पे अगर हुई तो क्या करें, खतरे में है तो एट रिस्क, क्या लिखेंगे, एट रिस्क, ये चीज़ खतरे में है तो ये हो जाती है ऐसे, खतरे के लिए आ जाता है। और जैसे मान लो हम कहें इसके आगे बढ़ रहे हैं, अंडर की बात करते हैं। एट तो हमने बता दिया, जितने भी तरह के यूज थे एट के वो एट हो गए, तो 2 हो गए, एक ओवर हो गया और एक एट हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे की ओर। तो अंडर देखो कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है। एक अंडर का यूज तो पढ़ ही चुके हो ऑलरेडी, जब बताए थे उसके लिए के नीचे, तो अंडर का हाँ ऐसे ही लिख देते हैं, क्या करना है। एक अंडर का यूज होता है ऐसे, के नीचे। अब के नीचे में क्या होता है कि ये टचिंग और विदाउट टचिंग दोनों कंडीशन में हो सकता है। अब टचिंग वाली कंडीशन में देखो, मान लो कि कोई ऐसे सेंटेंस लिख रहा हो कि ही हिड, या ऐसे करते हैं ही हैज़ हिडन हिज नोट्स, ही हैज़ हिडन हिज नोट्स डैश द कारपेट, किसी ने कारपेट के नीचे अपने नोट्स छुपा दिए। अब ये बताओ कि कारपेट के नीचे अगर नोट छुपाएंगे तो छू तो रहा ही होगा। ये मान लो कारपेट है, अरे रुको, ये मान लो कारपेट है और ये नोट्स हैं, तो ये कारपेट के नीचे नोट्स ऐसे छुए होंगे ना, तो कारपेट के नीचे जब नोट्स छुए होंगे तो क्या कहेंगे, अंडर, तब भी अंडर करेंगे। और मान लो ऐसे लिखा हो कि ही वाज सिटिंग डैश द ट्री, ही वॉज सिटिंग डैश द ट्री, ऐसे लिखा हो, तो जब पेड़ के नीचे बैठे होगे तो छू तो नहीं रहा होगा। ये देखो ये पेड़ है और इसके नीचे आप बैठे हो, तो पेड़ के नीचे छू तो नहीं रहा है, तो छू नहीं रहा है तो भी और छू रहा है तो भी, दोनों कंडीशन में क्या यूज करेंगे, अंडर। छू रहा या नहीं छू रहा, दोनों में क्या लगा, अंडर लगा। ये बात हो गई क्लियर। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो अंडर हो गया, एक प्लेस हो गया, और एक अंडर का यूज किया जाता है अथॉरिटी के लेवल में, ठीक है, वो मीनिंग वही रहेगी, के नीचे। तो के नीचे में एक हो गया प्लेस, के नीचे में देखिए, के नीचे में एक क्या था, प्लेस। प्लेस में 2 सिचुएशन थी, टचिंग या विदाउट टचिंग, चाहे छू रहा हो सरफेस, चाहे सरफेस छू ना रही हो, 2 हो गया। के नीचे 2 हो गया। एक हो जाता है अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी के नीचे, तब भी यही यूज किया जाता है। अब अथॉरिटी के नीचे होगा तो कैसे होगा, जैसे हम कहें कि 20 क्लर्क्स वर्क डैश आ सुपरवाइजर, ठीक, आ सुपरवाइजर हो गया। तो 20 क्लर्क्स वर्क डैश आ सुपरवाइजर, ये कहते हैं एक सुपरवाइजर के नीचे 20 क्लर्क काम करते हैं, तो एक सुपरवाइजर के नीचे 20 क्लर्क काम करते हैं। अब के नीचे के लिए क्या लगा दिया हमने, अंडर लगा दिया। ये अथॉरिटी वाली बात हो गई। अब अच्छा, अथॉरिटी के अलावा और क्या चीज़ें होती हैं, कुछ फ्रेजल एक्सप्रेशंस होते हैं, इन सर्टेन एक्सप्रेशंस, ये ले लो थर्ड, अच्छा नहीं, के नीचे में नहीं रखना है हमको, इसको इधर लेते हैं, ये रहा हमारा। इसके बाद ये दूसरा है हो गया, ये है सर्टेन एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस वगैरह होता है तो उसमें आ जाता है। और ये सर्टेन एक्सप्रेशंस कौन हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई मामला है वो विचाराधीन चल रहा है, कोई बिल है, कोई कानून है जो पार्लियामेंट में किसी भी लोअर हाउस अपर हाउस किसी में भी उस पर बहस चल रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंडर प्रोसीजर। क्या हो गया, अंडर प्रोसीजर, ये हो गया। कोई चीज़ अभी अंडर प्रोसीजर है, या हम कहते हैं अंडर कंसिडरेशन, वो बात क्या है, विचाराधीन है।
तो विचाराधीन में आ गया अंडर कंसिडरेशन। जैसे आप ले लेते हैं किसी चीज़ को, मान लो कोई बिल्डिंग है, कोई सड़क वगैरह अभी बन रही है, तो बन रही है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, अंडर कंसिडरेशन, सॉरी अंडर कंस्ट्रक्शन। ये क्या हो गया, अंडर कंस्ट्रक्शन। हिंदी लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे अंडर कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, उस पर विचाराधीन है। ये क्या है, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब ये बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है, ये पुल अभी निर्माणाधीन है, अभी इसमें निर्माण चल रहा है। एक हो जाता है अंडर सर्विलांस, ठीक, जैसे कहा हमने अंडर सर्विलांस। तो अंडर सर्विलांस का मतलब क्या हुआ, आपका फ़ोन किस पर चल रहा है, सर्विलांस पे चल रहा है, खो गया है या कुछ भी ऐसा हो, निगरानी में, आपके फ़ोन की निगरानी चल रही है, फ़ोन निगरानी में है। तो इस तरह से तमाम चीज़ें, ये तो फ्रेजल एक्सप्रेशन हो गया ऐसे ही। अच्छा, ये कुल नहीं है, ये मैंने 4 बताए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस 4 ही हैं, बहुत हैं इसी तरह के। इन 4 की तरह अभी 10-15 निकलेंगे, वो ढूंढ लेना अब आप लोगों का काम होगा कि कैसे ढूंढेंगे, और भी तमाम बन सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो ये 3 आज हमने इस पर पढ़ाए हैं, तो 3 ही रखते हैं, और चौथा लेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए ये 3 रखो। फिर 2-3 और बचे हैं, उसको फिर किसी दिन अगले दिन पढ़ा देंगे, उन तीनों को मिला देंगे, ख़त्म हो जाएगा प्रीपोजिशन। 1 आध लेक्चर और बचेगा, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।